फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जेटेट 2026 में बड़ा फैसला आ चुका है। ठीक है, तो नहीं शामिल होगा भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा। तो बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है जेटेट 2026 के रिगार्डिंग। ठीक है, जेटेट 2026 में नहीं शामिल होंगे भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा। ये तीनों भाषा का सॉर्ट आउट हो चुका है और कमेटी जो गठित हुआ था उसने साफ तौर पर ये कह दिया है, जो उसकी अध्यक्षता में थे राधाकृष्ण किशोर जी, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, तो अगला परीक्षा पर लागू होगा कमेटी का फैसला। अगला परीक्षा मतलब ये जो 2026 में जेटेट का एग्जाम होने वाला है, इस पर कोई भी किसी भी प्रकार का इस कमेटी का जो भी निर्णय आएगा उसका फैसला इस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो भाषाओं को जोड़ने या हटाने का सिफारिश करेगी कमेटी, यानी कि कमेटी ही सिफारिश करेगी जांच पड़ताल करके कि इन इन सीमाओं पर, इन इन जिलाओं पर ये भाषा इतने लोग बोलते हैं। तो अगर वैसा कुछ सामने, अगर रियलिस्टिक तौर पर ये डाटा सामने निकल कर आ रहा है कि नहीं, राज्य में बहुत सारे लोग भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा बोलते हैं, तो शायद कमेटी शामिल भी कर सकता है। लेकिन इस जेटेट 2026 में नहीं दोस्तों, जेटेट 2026 में ये भाषा अब शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो अगली परीक्षा पर लागू होगा कमेटी का फैसला। ये साफ तौर पर राधाकृष्ण जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस परीक्षा पर अब किसी भी प्रकार का बाधा नहीं है। हम लोग छात्र के साथ किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अगली परीक्षा पर, जो जेटेट का अगली परीक्षा होगा 2027, 28 या जब भी होगा, या 10 साल बाद भी होगा, तो उस पर ये जो कमेटी का निर्णय आएगा वो फैसला रखा जाएगा उस पर। ठीक है, कि यानी भोजपुरी, मगही या अंगिका भाषा जो है उसको शामिल किया जाएगा कि नहीं, वो अगली परीक्षा पर इसका निर्णय का मतलब, निर्णय जो भी आएगा कमेटी का उसको शामिल किया जाएगा अगली परीक्षा में। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो निकल कर सामने आ रहा है। ठीक है, तो और साफ तौर पर राधाकृष्ण जी ने स्टूडेंट हित में फैसला सुनाया है कि जेटेट 2026 में अगर इन भाषाओं को शामिल किया जाएगा तो एक लंबा प्रोसेस लगेगा। ठीक है, इसलिए जेटेट 2026 में ये भाषाओं को शामिल नहीं किया जाएगा। और अगर उसके बाद जब भी एग्ज़ाम होगा, अगर कमेटी का फैसला आता है कि नहीं, इन भाषाओं को शामिल करना चाहिए, तो अगले परीक्षा में इसको लागू किया जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है, यानी कि जेटेट 2026 पर अब किसी भी प्रकार का बाधा नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसके बाद जेटेट 2026 के बाद बम्पर वैकेंसी भी आने वाला है। यानी कि किसी भी प्रकार की आप लोग अवहेलना नहीं कीजिए जेटेट 2026 से, क्योंकि इसके बाद जो आप लोगों को वैकेंसी देखने वाला है वो बहुत ही, मतलब बहुत वैकेंसी आएगा इसके बाद। लगभग 40 प्लस, यानी कि 40,000 प्लस का वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर जेटेट आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उन वैकेंसी में आप लोग पात्र हो जाएंगे। ठीक ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को। अपना ध्यान रखिए, साथ ही अपना परिवार का ध्यान रखिए।